हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पुष्प क्रम की परिभाषा करो। पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों के आधार पर वर्णन करो। मतलब प्रश्न क्या बोल रहा है, हमको पुष्प क्रम की परिभाषा बतानी है और पुष्पीय पादपों के प्रकार बताने हैं। पुष्प क्रम के प्रकार को बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा होगी पुष्प क्रम एवं उसके प्रकार। पुष्प क्रम एवं उसके प्रकार। तो पुष्पक्रम क्या होता है, चलिए देखते हैं कि पुष्पक्रम पुष्पक्रम क्या होता है कि पुष्पीय अक्ष पर पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, पुष्प क्रम। अब पुष्प क्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो पुष्प के लगातार वृद्धि मतलब मुक्त अक्ष की वृद्धि अथवा वृद्धि न होने के आधार पर पुष्प क्रम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पुष्प क्रम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। मुख्य अक्ष की वृद्धि अथवा वृद्धि नहीं करने के आधार पर। कौन कौन से, असीमाक्ष असीमाक्ष पुष्पक्रम, और दूसरा कौन सा है, ससीमाक्ष पुष्पक्रम। ससीमाक्ष पुष्पक्रम। तो चलिए अब देखते हैं इनमें अंतर क्या है दोनों में, ये दोनों पुष्पक्रम क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो हम अंतर के जैसे देखेंगे, इधर लिखेंगे क्या हम, असीमाक्ष, और इधर क्या देखेंगे, ससीमाक्ष। तो जो असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है उसमें क्या होता है, पहला कि जिसमें जो मुख्य अक्ष होता है वो लगातार वृद्धि करता है, मतलब असीमित वृद्धि। मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि होती है। मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि होती है। लेकिन जो ससीमाक्ष होता है उसमें मुख्य अक्ष की सीमित वृद्धि होती है। सीमित वृद्धि होती है। अब दूसरा क्या है इनमें कि जो पुष्पों की संख्या होगी असीमाक्ष में वो असीमित होगी, मतलब असंख्य होगी। पुष्प संख्या असीमित असीमित। लेकिन जो ससीमाक्ष होता है उसमें पुष्प की संख्या सीमित होती है। पुष्पों की संख्या सीमित होती है। और इनमें तीसरा क्या है कि जो पुष्प किस पे मुख्य अक्ष पे लगेंगे वो किस क्रम में लगेंगे, अग्राभिसारी क्रम में। पुष्प कैसे लगेंगे, अग्राभिसारी क्रम में, अग्राभिसारी क्रम में लगेंगे। लेकिन जो ससीमाक्ष होता है उसमें क्या होता है कि जो पुष्प होता है वह तलाभिसारी क्रम में लगता है। तलाभिसारी क्रम में लगता है। और इसमें जो पुष्प खिलते हैं, इसमें असीमाक्ष में जो पुष्प खिलते हैं वह परिधि से केंद्र की ओर खिलते हैं। पुष्प किस तरफ खिलते हैं, पुष्प परिधि से केंद्र की ओर। परिधि से किधर, केंद्र की ओर पुष्प खिलते हैं। परिधि से केंद्र की ओर क्या करते हैं, पुष्प खिलते हैं। लेकिन जो ससीमाक्ष होता है उसमें क्या होता है कि पुष्प जो होते हैं, पुष्प वह
केंद्र से परिधि की ओर खिलते हैं। और जो असीमाक्ष का पुष्प होता है, असीमाक्ष के पुष्प प्रायः क्या होते हैं, सहपत्री। इनके पुष्प क्या होते हैं, सहपत्री होते हैं। लेकिन जो ससीमाक्ष होता है उसके पुष्प प्रायः असहपत्री होते हैं, असहपत्री होते हैं या सहपत्रहीन होते हैं या सहपत्र रहित होते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि जो असीमाक्ष और ससीमाक्ष के उदाहरण कौन-कौन से हैं, मतलब यह किन-किन पौधों में होता है। तो जो असीमाक्ष का उदाहरण है वो क्या है, मूली, सरसों, घास इत्यादि में क्या होता है, असीमाक्ष पुष्पक्रम। और ससीमाक्ष के उदाहरण हैं गुड़हल, मकोय, चमेली इत्यादि। अब हमें एक चित्र दिया हुआ है नीचे, एक असीमाक्ष का दिया है और एक ससीमाक्ष का दिया है। चलिए देखते हैं कि जो असीमाक्ष का ये चित्र है, क्या है, असीमाक्ष का। इसमें क्या है, देखिए जो मुख्य अक्ष है वो बढ़ता जा रहा है और उसके बगल से क्या है, पुष्प निकलते जा रहे हैं। ये जो गोला गोला है ये क्या है, पुष्प, जो लाल कलर के हैं। इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष बढ़ता जा रहा है और पुष्प उसके किनारे से पार्श्व में निकलते जा रहे हैं। लेकिन जो ससीमाक्ष होता है, ससीमाक्ष पुष्पक्रम, उसमें क्या है कि ये तना देखिए गया, ये इसकी मुख्य अक्ष गई और इसके ऊपर क्या होगा, पुष्प खिल गया। अब क्या है कि यहाँ से दूसरी मुख्य अक्ष निकलेगी और उसके भी क्या होगा, सबसे ऊपर पुष्प खिल जाएगा। फिर ये तीसरा निकला तो ये क्या है, ये तलाभिसारी क्रम में ऐसे मतलब मुख्य इधर घूमता जा रहा है ये पुष्प। तो ये क्या है, असीमाक्ष और ससीमाक्ष पुष्पक्रम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।